कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, सभी डॉक्टर्स को वापस बुला लिया गया है काम पर। 16 मई से शुरू होने वाली थी गर्मियों की छुट्टी, लेकिन एम्स में सारी छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर, डॉक्टर्स को वापस बुला लिया गया है, कोई छुट्टी पर नहीं जाएगा, ये क्लियर है। यानी इस वक्त पाकिस्तान से जो ये ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया जा रहा है, ये अब राउंड 3 आज शुरू हो गया, आप मान सकते हैं। भारत पाकिस्तान का तनाव अब हर लेवल को पार कर चुका है। अमित के पास चलते हैं। अमित, जो खबरें आ रही हैं, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं ऐसा लग रहा है तोप का हमला हो रहा है। एसपी वैद्य कह रहे हैं ड्रोन जो है उनके धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। हर जगह ड्रोन दिखने की खबरें आ रही हैं। लग रहा है आज रात फिर वही पाकिस्तान ने शुरू किया जो उसने कल किया था। जी सुशांत, सही कह रहे हैं कि लगातार जो धमाके की आवाज आ रही है और ड्रोन जो है वो कहा जा रहा है कि पोखरण हो, उरी हो, बारामूला हो, तमाम जगहों पर इस तरह की आवाजें आ रही हैं और लगातार वहां सायरन बज रहा है। और सबसे बड़ी बात की जो मीटिंग्स प्रधानमंत्री के आवास में चल रही थी, वो उसमें से राजनाथ सिंह और तीनों सेना के जो अमित मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की सांबा सेक्टर की आ गई हैं। आप देखिए आसमान में दिखने लगा है, वैसी ही तस्वीरें दिखने लगी हैं जैसे कल रात थी। आप देखिए आसमान में फिर से वहां पर आप देखिए ड्रोन दिख रहे हैं और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें खत्म कर रहा है। उसकी तस्वीरें आप देखिए, ये जो अचानक से आप फ्लैश देखते हैं, यही वो मौका होता है जब वो ड्रोन मार गिराया जाता है। आप देखिए कितने सारे ड्रोन ऐसा लग रहा है एक साथ आ गए। ये सांबा सेक्टर में धमाके की आवाज सुनाई दी थी और ये उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, ये लाइव ऑपरेशन आपको हम नहीं दिखा रहे, लेकिन आप देखिए किस तरह से एक साथ वहां पर कई रोशनियां दिख रही हैं। यानी पाकिस्तान फिर वही प्रयास कर रहा है कि वो अपने ड्रोन्स भेजे। और भारतीय सेना ने आज बताया था कि पाकिस्तान ने कल जो ड्रोन भेजे थे उनकी फॉरेंसिक जांच की है भारत ने, और उनमें से ज्यादातर ड्रोन तुर्की के भेजे हुए लग रहे हैं। और वो स्वॉर्म ड्रोन जो है, ऐसा लग रहा है कि वही स्वॉर्म ड्रोन जो है वो आने शुरू हो गए हैं। तुर्की वाले ड्रोन और स्वॉर्म ड्रोन, इनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये देखिए किस तरह से लगातार वहां पर रोशनी, जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। आज की रात फिर बहुत बड़ी खबरें आने वाली हैं। जैसलमेर में ड्रोन अटैक, ये देखिए राजस्थान में भी सेना ने हवा में ही ड्रोन को मार गिराया। एक और बड़ी खबर आ रही है, यानी एक तरफ जम्मू कश्मीर, दूसरी तरफ पंजाब और अब राजस्थान से भी खबर आ गई है, वहां पर भी पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक शुरू कर दिया है। यानी पाकिस्तान पूरी तरह से अब ये माने बैठा है कि वो रुकेगा नहीं। उसको भारत ने पहले ही कहा था कि आप जो करोगे उससे डबल का जवाब देंगे। कल वो जवाब दिया गया, लेकिन पाकिस्तान रुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका क्लियर कर चुका है, जेडी वेंस वहां के उपराष्ट्रपति कह चुके हैं कि भाई हमारा कोई बिजनेस नहीं, हम बीच में नहीं आएंगे। एक और बड़ी खबर, पोखरण में पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया है, सेना ने उसे भी हवा में मार गिराया है। ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब ये बात बहुत आगे जाएगी। आतंक के खिलाफ ये लड़ाई अब वॉर में तब्दील होती जा रही है, वॉर अगेंस्ट टेरर। ये पाकिस्तान से भारत ये तस्वीरें नहीं चाहता था, ये रिश्ते नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तान मजबूर कर रहा है आतंक के खिलाफ इस युद्ध को छेड़ने के लिए। और इसीलिए आप देखिए कि लगातार इन ड्रोन अटैक्स का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मैं चाहूंगा कि हम अपनी प्रार्थना में भारतीय सेना के लिए भी दुआ करें और भारतीय सैनिकों के लिए भी। अमृतसर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है। आप देखिए भारत तैयार बैठा था। हमने आपको पाठशाला शुरू करते बताया था कि भाई अमृतसर से लेकर पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हर बॉर्डर स्टेट में भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। भारत जानता था कि ये फिर वही करेगा। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें देखिए, ओ हो किस तरह से एक लाइन से ये अटैक हुआ है। ये आप देखिए किस तरह से लाइन से ड्रोन्स आ रहे हैं और उन्हें खत्म किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें कुछ देर पहले की देख रहे हैं, एक लाइन से ये तस्वीरें आप देखते जाइए किस तरह से ड्रोन्स आते जा रहे हैं। ये कल का रिपीट टेलीकास्ट लग रहा है, यानी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है, लगातार बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो ये काम छोड़ने को तैयार नहीं है। आप देखिए किस तरह से ड्रोन आए हैं और उनको एयर डिफेंस सिस्टम हमारा जो है, जो मिसाइलें हैं, हमारा आकाश शानदार मिसाइलें जिसने कल पाकिस्तान को
जबरदस्त सबक सिखाया था, आज फिर वो एक्टिवेटेड है। S-400 दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम सारे मिलकर पाकिस्तान के इन ड्रोन्स को कल भी खत्म कर रहे थे, आज भी खत्म कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए बॉस, झुंड में आ रहे हैं ये, झुंड में, और भारत जो है वो इनको एक एक करके खत्म करता जा रहा है। पटक पटक के मारना जिसको कहते हैं, वैसी तस्वीर जो है वो एक बार फिर आ रही है। ये पोखरण में ड्रोन अटैक की तस्वीरें हैं। एक बार चलते हैं अमित के पास। अमित, ये तस्वीरें जो ग्राउंड रिपोर्ट है, आपने जो रिपोर्टर से रिपोर्ट ली है, क्या ये हर तरफ इसी तरह से झुंड में ड्रोन्स का आना शुरू हो चुका है? जी हाँ, कल जो आज डिफेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि कल 400 के करीब ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, और आज कल वाला ही नजारा को एक तरह से रिपीट करने की कोशिश है। और वहां पर जो रिपोर्टर्स हैं जो थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे कि उनके सर के ऊपर से उन्होंने ड्रोन को जाते देखा, और लाइन से, जैसे कि तस्वीर दिखा रही है कि लाइन से ड्रोन को भारत पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि हर ड्रोन को आसमान में ही गिरा दिया जा रहा है। भारत का डिफेंस सिस्टम अमित, मैं आपके पास आता हूं, बड़ी खबर यही आ रही है, सेना ने अभी तक जितने ड्रोन पाकिस्तान के आए हैं, फिर से 100% का स्ट्राइक रेट रहा है। सेना ने अभी तक सारे ड्रोन मार गिराए हैं। पाकिस्तान के सारे ड्रोन बेकार, भारत की जमीन आज भी नहीं छू पा रहे पाकिस्तान के ड्रोन। सेना ने सारे ड्रोन अभी तक मार गिराए हैं, यानी जो कल पाकिस्तान ने किया वो कर रहा है, कल जो भारत ने किया वो वही कर रहा है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या आज जो भारत जवाब देगा वो कल से भी ज्यादा होगा, बड़ा होगा? क्योंकि अब तो क्लियर है कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है बॉस। और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, भारत का जो जवाब है वो अपने आप में क्लियर है। आप एक भेजेंगे, हम 5 जगह आपको मारेंगे, 10 जगह आपको मारेंगे। आपके पास अगर काबिलियत अब टोटल मिलाकर 100 ड्रोन मारने की है, तो मेरे पास इस समय काबिलियत 10,000 की है। ये काबिलियत का अगर कंपैरिजन करने बैठ गए तो पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर नहीं आएगा, वो जमीन के नीचे चला जाएगा। जहाँ तक बात आ रही है कि आपकी जो पाठशाला है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि आपने इसे ऑनलाइन नहीं डाला हुआ है। अदरवाइज पाकिस्तान वुड हैव बीन अ मेंबर टू दिस टू लर्न कि चीजें करनी कैसे है। पाकिस्तान का जो दिमाग है ना, वो इस समय जिसको बोलते हैं ना कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सर एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर पर लगातार गोलाबारी कर रहा है। वहां पर तोप से जो भी है हमला हो रहा है और वहां पर शेलिंग हो रही है। पुंछ में भी पाकिस्तान ने बॉर्डर पर गोलाबारी बढ़ा दी है, यानी एक तरफ से ड्रोन और दूसरी तरफ से गोलाबारी। पाकिस्तान राउंड 2 कर रहा है। कल रात जो उसने किया, या राउंड 3 का, ये सबसे पहले उसने परसों किया था, फिर कल किया और आज कर रहा है। ये तस्वीरें, ये धमाके, ये आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मानेगा नहीं। लगातार ऐसे धमाके होते जा रहे हैं। ओहो, एक और बड़ी खबर, जम्मू एयरपोर्ट के पास कई ड्रोन तबाह, यानी पाकिस्तान जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाना चाहता था। राजौरी में भी कई ड्रोन मारे जाने की खबरें आ रही हैं। जम्मू एयरपोर्ट के पास कई ड्रोन तबाह कर दिए हैं भारत ने। यानी अब जो हम देख रहे हैं शैलेंद्र जी, कर्नल शैलेंद्र जी, या ये संकेत है कि कल की तरह पहले शेलिंग, फिर उसके बाद ड्रोन, अब क्या JF-17 और F-16 के आने की बारी है? 100%। देखिए, इस समय पाकिस्तान उस लेवल पर आ गया है कि जहां उसे ये सारी चीजें अपनी खुद की पॉपुलेशन को दिखाने के लिए करना पड़ेगा। सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। ये पोखरण वाली आप तस्वीरें देखिए, ये गजब की तस्वीरें आई हैं। पाकिस्तान फिर से एक साथ कई ड्रोन भेज रहा। आप ये तस्वीर देखिए, जरा एक्सक्लूसिव वाली पट्टी नीचे कीजिए। आप ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहां पर जो है, ये देखिए एक के बाद एक पीछे से ड्रोन चलते चले आ रहे हैं। शैलेंद्र जी, क्या आपको लग रहा है ये वही ड्रोन है जो कल आए थे, वही तुर्की वाले ड्रोन लग रहे हैं, वैसे ही झुंड में आए ये? इसमें कोई शक ही नहीं है। स्वार्म डोमिंग का जो सिस्टम है इन्होंने तुर्की से जरूर लिया है, और इसके अलावा इनके पास कुछ और है भी नहीं। और जिस तरीके से ये इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेंडेबल ड्रोन्स हैं एज फार एज आई एम कंसर्न, और आप देख रहे हैं कि वो इसीलिए एक के बाद एक मारे भी चले जा रहे हैं। बट अगर आप ओवरऑल टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि एवरेज इनकी कैपेसिटी जो है वो 100 से ज़्यादा की नहीं होगी। आप कहीं पर 20 ड्रोन डाल देंगे, कहीं 30 ड्रोन डाल देंगे, 40, लेकिन इनके पास कैपेसिटी जो है वो एवरी डे घटती जाएगी। जो हमारा एस्टिमेट, यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है कि वो ड्रोन्स भेजता जाए, भारत को कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि उसको अपनी इज्जत भी बचानी है। असीम मुनीर को प्रधानमंत्री शहबाज
शरीफ को यह दिखाना कि हमने भारत को कुछ तो किया, लेकिन वो कर नहीं